ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। अभी हम इसके विषय में आपके साथ करेंगे चर्चा, लेकिन बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और साथियों, आज इस दैनिक राशिफल के द्वारा हम सभी जो 12 राशियों के हमारे जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और एक एक करके सभी राशियों के विषय में बताएंगे कि आपका आज का दिनांक यानी कि 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा। अगर बात पंचांग की करें तो हिंदी का महीना जो है वो आषाढ़ माह चल रहा है। पक्ष शुक्ल पक्ष है, तिथि होगी एकादशी, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग होगा ब्रह्म, करण होगा विष्टि और राशि आज भी वृश्चिक ही है। चंद्रमा आज भी पूरे दिन अपनी इस नीच राशि वृश्चिक में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि है प्रातः 9:02 से लेकर के प्रातः 10:44 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, आज हरिशयनी एकादशी व्रत भी है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। क्या कहता है आज 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार का पंचांग, उसको लेकर के हमने आपको जानकारी दी है। लेकिन यहाँ पर अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा निवेदन भी आपसे करेंगे, और वो ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनेंगे वे एक एक करके आप तक पहुंच सकें और आप समय पर उनका भी लाभ ले सकें। साथियों, यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी बड़ी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेष राशि से आरंभ करेंगे, जिनका कि एरीज साइन है। तो एरीज साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आज भी राशि से आपके चंद्रमा जो है अष्टम भाव में ही बने हुए हैं अपनी नीच राशि वृश्चिक में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक तौर पे भी डिस्टर्ब महसूस कर सकते हैं और घर परिवार के बड़े जो लोग हैं, माता हैं, पिता हैं, उनके साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के तनाव और टेंशन बढ़ने की संभावना है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत एक तो सूर्य देव को भी जल दें, जरूर दें, और सूर्य देव के साथ साथ आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर भी अगर पंचामृत से उनको स्नान कराते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो शुद्ध जल ले लें या थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लें या कच्चा दूध भी मिला लें और तब आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और फिर आप ओम श्रीम श्रीम चंद्रमा से नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो चंद्रमा बेहतर होंगे, आपके लिए अच्छे परिणाम दे पाएंगे। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट जो हैं उनको, या फिर वैवाहिक जीवन को आप अच्छा और बेहतर देखना चाहते हैं और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि उनको अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त हों और संतान को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आपको गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, लेकिन कहीं अगर आपका रुका हुआ पैसा है, अटका हुआ पैसा है, तो अगर आप उसके लिए कोशिश करेंगे तो वो भी आपके हाथों में आ सकता है। बस इसी बात के लिए कहेंगे कि देखिए, जो आपके अपने कटु वचनों के कारण अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ जो अनबन होने की बात थी उसमें कुछ कमी आती हुई दिख रही है। साथियों, धन का तो आगमन आपके लिए बना हुआ है, लेकिन खर्च भी विशेष रूप से बना हुआ है, तो खर्च पर अपने नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी है। पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा और सुख सुविधाओं का भी लाभ आप ले पा रहे। मगर कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए आपको भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए आज के दिन, और भगवान विष्णु जी पर आपको केसर और ये पीला चंदन जो होता है वो आपको चढ़ाना है। केसर और पीला चंदन से भगवान विष्णु जी की लगा करके उनको पूजा करना है आपको। और साथ ही ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का भी एक माला जाप करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके लिए अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज के दिन भी सप्तम भाव में ही है, नीच राशि में। तो नीच राशि में होने से आपको
एक तो अपने घर के पूजा घर के सामने मोर के पंख लगा करके पूजा घर में और चंद्रमा स्तोत्र का पाठ जरूर कर लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा और दूसरा आपका पराक्रम भी अच्छा बढ़िया मजबूत तरीके से बना रहेगा और पराक्रम के दम पर आप अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को भी फेस करते हुए उन पर सफलता से जो भी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो समस्याएं हैं सफलतापूर्वक। धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, सामान्य से मध्यम तौर पे वो बना रहेगा। उधर जो आपका व्यवहार एक तरीके से स्वभाव है तो स्वभाव भी थोड़ा सा उसमें भी नरमी आएगी आज के दिन। जो आपका पारिवारिक संबंध है बहुत अच्छे रहेंगे। धन कोष में वृद्धि होने की अच्छी संभावना बनी हुई है और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वे अगर आप आज इस मंत्र का जाप करते हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका जेमिनी साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में नीच राशि में बने हुए और पूरे दिन बने रहेंगे। तो यहाँ पर रहने से स्वास्थ्य की चिंता करना आवश्यक हो जाता है, स्वास्थ्य के विषय में सोचना आवश्यक हो जाता है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम के बीच में चल पा रहा है लेकिन बीच बीच में कुछ थोड़ी तकलीफ भी मिल सकती है। लेकिन अगर तकलीफ आप चाहते हैं कि ना हो आपके लिए तो फिर आपको आज, क्योंकि शनिवार का दिन है तो आज के दिन आपको धार्मिक स्थल में जाकर के धार्मिक पुस्तकें भी दान करके आना चाहिए। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं आप आज के दिन तो फिर आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। इससे करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा और बुजुर्गों के साथ घर के जो बड़े हैं रिलेशन आपके अच्छे होंगे। लेकिन दूर दराज की यात्राएं करने से थोड़ा सा धन का खर्च अधिक हो सकता है और थोड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। जो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी और आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, संतान को भी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें एक माला तो आपको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है अपनी नीच राशि वृश्चिक में, लेकिन मंगल के साथ समसप्तक योग बना रहे हैं तो ये एक अच्छा राजयोग भी है और महालक्ष्मी राजयोग भी इसको कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच की अवस्था में है यहाँ पर तो गुरु जो कि उच्च की अवस्था में है लेकिन अस्त है तो ग्रहों की स्थिति कुछ अच्छी है तो कुछ थोड़ा सा उसकी कमजोर स्थिति भी है। तो यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं कि आप कर्क राशि के जातकों को किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे उसकी बात अब हम आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। कार्य क्षेत्र को लेकर के जो भी आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जो अपने कार्यों को कर रहे हैं और दिनों की अपेक्षाकृत आज के दिन थोड़ा सा आपके कार्यों में कुछ अधिक आसानी रहेगी अपने कार्यों को पूरा करने में और कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन धन का जो आगमन है वो बहुत सीमित मात्रा में ही रहेगा। बहुत अधिक मात्रा में या जो आपको धन का आगमन होता है आमतौर पर उसमें थोड़ा सा कमी की भी संकेत है। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि अब क्योंकि शुक्र जो है वो आपके लाभ के स्वामी हैं लेकिन बैठे हैं कहाँ, सेकंड हाउस में। अपने मित्र हालांकि केतु के साथ बैठे हैं लेकिन शत्रु राशि में भी बैठे हैं तो धन तो आएगा लेकिन धन जो है जितनी मात्रा में आपके हाथों में आना चाहिए था उसमें थोड़ा सा कमी बन रही है। अब बात कर लेते हैं कि भाई धन का संचय करना है और धन का आगमन भी बढ़िया चाहते हैं तो फिर आपको माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी दोनों का पूजा करना चाहिए प्रातःकाल और मान सम्मान आपको मिलता रहेगा। आपके लिए मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी और जो आपका वैवाहिक जीवन है उसको भी अगर अच्छा और बेहतर बनते हुए देखना चाहते हैं तो फिर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे तो या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं तो उससे भी आपका वैवाहिक जीवन में काफ़ी सुख शांति बनी रहेगी। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी है क्योंकि चंद्रमा नीच अवस्था में है। आपको आपका पढ़ाई से मन भी हटवा सकते हैं या पढ़ाई में आपका दिल ना लगे, वही बात हो गई कि मन हटना दिल ना लगना।
और या कुछ और परेशानियों का आ जाना, जिसके कारण आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। लेकिन साथियों, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई किसी भी तरीके से बाधित ना हो, उसके परिणाम आपके प्रभावित ना हो, तो फिर आपको मैं आप ये बता रहा हूँ कि शिवलिंग पर जल आप जरूर चढ़ाएं, शुद्ध जल में, अगर गंगा जल भी मिला सकते हैं और ऊपर से अगर उसमें गाय का दूध भी कच्चा मिला सकते हैं और फिर आप शिवलिंग पर उसको चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो और साथ में इस मंत्र का जाप करते हैं। एक तो ओम नमः शिवाय 11 बार, 21 बार या 108 बार, और दूसरा मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करें आप और सफ़ेद चंदन लगा करके शिवलिंग पर फिर अपने मस्तिष्क पर भी जरूर लगाएं और धूप दीप करें। तो इससे जो है आपके पढ़ाई को लेकर के भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। वैसे साथियों, बताना चाहूँगा कि देखिए, पराक्रम आपका अच्छा है, दूर दराज की यात्राओं में भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने के संकेत बने हुए हैं। और अगर हम बात करें कि भाई आपका जो लव अफेयर वगैरह या जो लिव इन रिलेशंस हैं, उसकी भी अगर हम बात करें तो उसके लिए भी थोड़ा सा उसमें भी कुछ कमी के संकेत रहेंगे। और वैवाहिक जीवन की बात मैं कर चुका हूँ, धन के आगमन की भी आपको बता चुका हूँ। स्वास्थ्य के लिए मैं बता देता हूँ कि मैंने जो अभी उपाय बताया था, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इससे आप इसको करेंगे एक माला, तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करना चाहेंगे कि जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो आज अगर आप माता के साथ रहते हैं या माता आपके साथ रहती हैं, तो माता के साथ किसी प्रकार का भी मतभेद पैदा ना हो, इसकी कोशिश आपको जरूर रखनी चाहिए साथियों। क्योंकि चंद्रमा नीच अवस्था में, आपके मुंह से कुछ अपशब्द भी निकल सकते हैं, उनके सम्मान में कमी आ सकती है आपके द्वारा माता के। तो यहाँ पर कोशिश आपको यही रखनी है कि माता का सम्मान करें। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये, अगर ये चंद्रमा के कारण हो रहा है ना, तो चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन और सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? अपनी माता के प्रातःकाल उठ करके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना। चंद्रमा अपने आप सही हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर थोड़ा सुखों में भी कमी है, जो सुखों की प्राप्ति आप कर रहे थे उसमें थोड़ा सा कमी के भी संकेत है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो आज पीला चंदन या केसर या पीली हल्दी स्नान करने वाले जल में मिलाकर के उससे स्नान करेंगे, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, संतान को भी और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी। रहा प्रश्न हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त उनको हो पाएंगे। वैवाहिक जीवन में जो थोड़ा तकलीफें हैं, उसमें थोड़ी कमी तो आ रही है, लेकिन उसको बिल्कुल सही रखने के लिए हम बराबर आपको बोल रहे हैं कि माँ दुर्गा जी की पूजा करें। दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है अपने वैवाहिक जीवन को सही रखने के लिए। यूँ तो आप काफ़ी रोमांटिक भी हैं, आज के दिन काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे, धार्मिक आस्था भी रहेगी, और ऊपर से जब माता का पाठ करेंगे, माता को याद करेंगे, माता की भक्ति करेंगे, तो ऐसी कोई कारण है ही नहीं, कोई वजह नहीं है कि जो आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आपको फेस करना पड़े। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। जहाँ तक धन का प्रश्न है, धन का आगमन सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे तरीके से होता हुआ दिख रहा है आज के दिन। यानी कि धन का अभाव नहीं रहेगा, धन का संचय भी करेंगे, धन का आगमन भी रहेगा। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करें, वहाँ से भी कुछ अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। और अगर अपना पराक्रम अच्छा रखना चाहते हैं, अपना एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा देखना रखना चाहते हैं, तो साथियों बस आपको करना क्या है कि डीओ, परफ्यूम, इत्र, सेंट जो भी है उसका इस्तेमाल करिए, और सफ़ेद कपड़े पहने ज़्यादातर, और सफ़ेद चंदन का टीका जरूर लगा करके घर से निकलें, तो पराक्रम भी अच्छा होगा आपका। तो ये था आप सिंह राशि के जातकों का। कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज भी तीसरे भाव में ही है, तो पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। आपके छोटी दूरी की यात्राओं से भी अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम ना मिल पाए, और छोटे भाई बहनों से भी किसी भी बात को लेकर के कोई आनाकानी, मतलब जिसको कहते हैं ना कि भाई कहा सुनी हो जाए आपसी, तो आपको उनका ध्यान रखना है। अनबन ना हो किसी प्रकार की, इसका ध्यान रखना है। और दूर दराज की यात्राओं को करना चाहते हैं और उनसे अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो गणपति जी के, लक्ष्मी जी की पूजा करने से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वैसे
क्योंकि गुरु बृहस्पति लाभ भाव में उच्च की स्थिति में बने हुए हैं, बैठे हैं, साथ में उनके सूर्य भी हैं। अब क्योंकि सूर्य उनके साथ हैं और गुरु बृहस्पति दोनों मित्र ग्रह भी हैं, तो यहाँ पर अच्छी इनकम, अच्छे मित्र, विद्वान मित्र और ऐसे मित्र के उनका आने वाले समय में भी आपको लाभ मिलेगा। वैसे कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, आपको होते रहेंगे। और जो आपका मैरिड लाइफ है उसमें पार्टनर के साथ थोड़ा सा उनके सेंटिमेंट्स का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपकी जो वैवाहिक लाइफ मतलब ज़िंदगी है, मैरिड लाइफ आज के दिन काफ़ी अच्छे ढंग से निकलेगी। और पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का कोई आर्गूमेंट या कोई भी किसी प्रकार का झगड़ा वाद विवाद पैदा ना हो, इसका ध्यान रखिए। और साथियों, भाग्य की अगर मैं बात करूं तो जहां तक भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य में मंगल बराबर बैठे हुए हैं, तो बहुत ही सामान्य स्थिति रहेगी भाग्य के सपोर्ट में आपके लिए। और स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना हुआ है, बना रहेगा। और शनि के कारण भी स्थिति अच्छी है, मगर क्या है कि थोड़ा सा धीरे धीरे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, यानी कि जो भी परिणाम है वो धीरे धीरे ही आएंगे। अब आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका लिब्रा साइन है। साथियों, आपका करियर को लिए बराबर हम इस बात को बोल रहे हैं कि करियर में आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपकी उन्नति प्रगति सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही बराबर हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको आपके हाथों में बराबर इनकम चाहिए लाभ के रूप में तो लक्ष्मी गणपति जी का पूजा नित्य प्रतिदिन अवश्य करें। ये आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी और निरंतर आपके हाथों में धन भी आता हुआ आपको दिखेगा। मित्र भी आपको सहयोग करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं, और आपको भाग्य का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। आप लकी पर्सन हैं कि जो भाग्य का भी साथ आपको मिल रहा है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा अनबन होने की भी संभावना बन रही है, तो उससे भी आपको थोड़ा सावधान और सचेत करना चाहेंगे ऐसी स्थिति में। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम आपका सामान्य तौर पे सामान्य से मध्यम रहने की संभावना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, उनको माँ सरस्वती जी की पूजा और उनकी आरती करने से ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, चाहे संतान हो या जो स्टूडेंट्स हैं उनको। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। भाग्य का तो मैं बता चुका हूँ, सहयोग मिलेगा। उधर जो आपका मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ आपका सही रहने वाला है, बशर्ते कि आप अपने स्पाउस की सेहत का ध्यान जरूर रखें, साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको संध्या के समय अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है, तो आपके लिए बताना चाहेंगे क्योंकि चंद्रमा आपके लगन भाव में ही बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं विचारों में आपके नकारात्मकता या फिर निराशापन ये या अशांति माइंड में ये चीज़ें बनी रहने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। हालांकि वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं थीं चल रही थी उसमें कुछ ना कुछ कमी आने की भी यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल को चंद्रमा की शुभता प्राप्त हो रही है, लेकिन दिमाग आपका टेंशन में ज़्यादा रहने की संभावना है। उधर जो आपका परिवार है, परिजन है, उनके साथ आपके रिलेशन सामान्य तौर पे चलते रहेंगे, लेकिन जो आपका पराक्रम है उसमें अगर आप वृद्धि होते देखना चाहते हैं, उसमें कमी के संकेत हैं, तो उसमें अगर आप वृद्धि होते देखना चाहते हैं तो आपको आज के दिन प्रातःकाल जो पेड़ पौधे होते हैं सुबह उनको जल अर्पित करना चाहिए और केसर का तिलक लगा करके अपने माथे पर, जिह्वा पर, अपनी नाभि पर घर से निकलना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ होगा। और अगर आप करियर में भी अपने आप को शाइन होते देखना चाहते हैं साथियों, तो फिर आपको करना ये है कि महिलाओं का सम्मान करें, नंबर 1, और नंबर 2, आप भगवान भोले शंकर पर सफ़ेद पुष्प चढ़ा करके ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें और ओम नमः शिवाय। साथ ही कुत्ते को काले रंग के आप दूध पिलाएं या रोटी खिला सकते हैं, सरसों का तेल लगा करके मीठी रोटी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट जो हैं वो मध्यम परिणाम या उससे थोड़ा सा ऊपर जा कर के रिजल्ट्स उनको मिल सकते हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित, और संतान को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है माता पिता के लिए। स्थिति धन की तो मैंने कहा है कि आपको वृश्चिक राशि के जातकों को अच्छी बनी रहेगी। साथ ही हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। तो अब हमने जो आपको कहा है, हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। हनुमान जी की पूजा जरूर करें संध्या के समय, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
और मैंने कहा कि काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं मीठी सरसों का तेल लगा के। और दूसरा जो मैंने उपाय बताया है वो आपको करना, महिलाओं का सम्मान करें और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप सफ़ेद पुष्प चढ़ा करके ओम शू शुक्राय नमः और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक एक माला जाप करें। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से द्वादश भाव में नीच अवस्था में चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं तो दूर दराज की यात्राओं से आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकते हैं ये, लेकिन इनको अच्छा रखने के लिए और अच्छा करने के लिए आपको अगर इनका आप उपाय करेंगे तो कोई अचानक पदोन्नति के भी अवसर आपके लिए बन सकते हैं। और वो क्या करना है, उपाय आपको क्या करना है, गले में चांदी की चैन पहन सकते हैं आप, गले में चांदी की एक चैन पहन लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, शत्रु विरोधी बिल्कुल शांत रहेंगे। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर फोकस अत्यधिक तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो मंगल स्तोत्र का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ में आरती करना ना भूलें। अंत में वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा निकलेगा बिना किसी समस्या के, और जो भाग्य है उसका भी साथ आपको मिलता रहेगा। वैसे पराक्रम भी कोई कम नहीं है, पराक्रम में भी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं दिख रही है। अब अगर आपको चाहिए कि आपको भाग्य का भी साथ मिले, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट सामने आए, तो फिर आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्या उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय तो आप यही करें कि आप वाइट कपड़ों का आप उपयोग करें पहनने में डे टू डे, और उस पर परफ्यूम है, इत्र है, सेंट है, डीओ है, जो भी आप लगा सकते हैं ज़रूर लगाएं। और इसके अतिरिक्त दूसरा गणपति जी की पूजा, ये आपको करना है, ठीक है। स्वास्थ्य मैंने कहा कि अच्छा रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन बेहतर बना के रखने के लिए और अपना जो मनी सेविंग्स है उसको इंक्रीज होते हुए देखना चाहते हैं तो साथियों फिर आपको उपाय एक और कर लेना चाहिए, और वो उपाय है कि आप भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी करें। इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन का आगमन तो आपको होगा ही, जो हमारे बताए हुए उपाय अगर आप करते हैं तो अच्छी मात्रा में होगा, सही ठीक ठाक। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा एकादश भाव में नीच राशि में है, तो कहीं ना कहीं धन में रुकावट पैदा करेंगे। मित्रों के साथ भी वाद विवाद पैदा हो सकता है, कहा सुनी हो सकती है, झगड़ा फसाद भी हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जब तक चंद्रमा नीच राशि में है, आज या और एक दिन, तब तक आप अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि दशमेश आपके शुक्र हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं आपके शुक्र। अब क्योंकि शुक्र जो है 10th हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन बैठे हैं अष्टम भाव में, केतु के साथ बैठे हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं। तो वैसे तो केतु तो मित्र हैं उनके, लेकिन राशि सिंह है जहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर केतु और शुक्र की जो युति है कहीं ना कहीं वैसे तो आपके लिए अच्छी है, लाभकारी है, और कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अच्छे ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेट से संबंधित व्याधियाँ भी आपको परेशान कर सकती हैं। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और क्योंकि बुध जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं छठे भाव में, तो आपके जो रिलेशंस हैं बाहर के लोगों के साथ, चाहे वो अच्छे लेवल के रहें चाहे खराब के, रिलेशंस आपने अच्छे बना करके ही रखने हैं और रखेंगे भी। मैं बात करता हूँ नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, तो भाई आपको तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जा कर के सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और एंजॉय कर सकते हैं आप, और थोड़ा साथ के साथ पढ़ाई के साथ साथ तो रिजल्ट्स आपके अच्छे बने हुए हैं, बने रहेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या या कमी मुझे नहीं दिख रही है आपके चार्ट में ऐसी। बस थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचें, परिवार के साथ बिना सोचे समझे बातचीत ना करें। ये नहीं है कि जो मुंह में आया वो बोल दिया, इससे बचना है आपको। तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा हर क्षेत्र में। और बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि जो है हमारी, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है, उनके विषय में बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि भाई आप कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन 25 तारीख का 25 जुलाई का कैसा रहने वाला है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से दशम भाव में होने की वजह से चंद्रमा नीच राशि में है,
पूरे दिन नीच राशि में रहेंगे तो आपके लिए कुछ थोड़ा अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है। यूं तो चंद्र और मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है, महालक्ष्मी राजयोग भी बना हुआ है, तो उसके भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ना मिलें, वो भी मिलेंगे। और आप अपने कार्य क्षेत्र में वैसे सफल तो हो ही रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि चंद्रमा नीच के आ गए हैं तो कुछ आपके लिए आज ये टेंशन और तनाव भी दे सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन इसके लिए फिर आपको करना ये है कि मंत्र का जाप करें, और जो मंत्र हम बताएंगे उस मंत्र का आप जाप करें तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और शांति से आप अपने काम पूरे कर पाएंगे। मंत्र ये है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो चंद्रमा को आप शांत कर पाएंगे। उधर भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्य का सहयोग अगर आप लेना चाहते हैं और हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अगर अच्छे परिणाम वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर केतु और शुक्र की युति जो सप्तम भाव में बनी हुई है, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानियां तो ज़्यादा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि परेशानियां होंगी, और लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी भी, स्वास्थ्य को लेकर के भी हो सकती हैं आपके लिए। तो यहाँ पर केतु और शुक्र का भी अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन का आनंद भी आप ले पाएंगे। और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और गणपति जी की पूजा करें, करने से भाग्य का भी साथ आपको बराबर मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और पार्टनरशिप में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और वैवाहिक जीवन में भी आपको पहले के अपेक्षाकृत कुछ आज अच्छे परिणाम मिलेंगे अगर आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करके प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत घर से निकलते हैं। देखिए, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है। हालांकि बृहस्पति जो है वो 6ठे भाव में उच्च की राशि में बैठे हुए हैं अपने मित्र सूर्य के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि शत्रु तो आपके शांत रहेंगे, शत्रु तो आपके ऊपर हावी होने की कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या है कि वैसे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी पेट से संबंधित व्याधियाँ लापरवाही अगर करेंगे अपने साथ तो वो परेशान कर सकती हैं। दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सोच समझ कर करें, या फिर भगवान विष्णु जी की पूजा करके ही आप दूर दराज की यात्रा करने के लिए निकलेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। भगवान विष्णु जी की पूजा तो आपको करनी वैसे भी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की और गणपति जी की पूजा एक साथ करें बैठ करके, और फिर आप चलेंगे तो आपके सारे कार्य ही सिद्ध हो जाएंगे। पारिवारिक संबंध आपके सामान्य से मध्यम बने रहेंगे, और आपका जो पराक्रम है ये भी सामान्य से मध्यम ही बना रहेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आज का दिन आप कुंभ राशि के जातकों के लिए मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो आप उपाय करिए, दिन को अपने और बेहतर बनाएं। लेकिन चलते चलते आपसे एक बात कह दें कि देखिए, कुंभ राशि के जातकों के क्योंकि लगन भाव में राहु बैठे हुए हैं तो राहु दिमाग को चलायमान करते हैं। कभी आप कुछ सोचेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ सोच, और गलत चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है कि मतलब अगर कोई आपको रिजल्ट अचीव करना है तो आप ये सोचेंगे कि मैं अगर ऐसा कर दूं तो मैं जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि कोई शॉर्टकट रास्ता, कोई गलत रास्ता एडॉप्ट करके अगर आप कोई रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें साथियों। ये राहु आपको कंफ्यूज करके रखे हुए हैं, करेंगे ये, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आप बिल्कुल सीधे सीधे अपने रास्ते पर चलेंगे, तभी आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति वैसे ही हो जाएगी। तो साथियों, ये था आप कुंभ राशि के जातकों का दैनिक राशिफल की चर्चा। जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, मीन राशि के जातकों की बात करें तो उनका पराक्रम बहुत अच्छा है, और खर्च यात्रा में अधिक हो सकता है, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, यात्राओं को लेकर खर्च की अधिकता रह सकती है। वैसे धन का आगमन भी आपके लिए बराबर बना हुआ है, बना रहेगा, और आप जो भी चीज़ें, जहाँ पर भी कोई डिसीजंस लेने की बात आती है वहाँ पर बहुत गहराई में जाएंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, तब जाके आप कोई डिसीजन लेंगे, और गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर चीज़ एक अलग पैमाने से नापने की कोशिश करेंगे। अगर आपके हिसाब से वो चीज़ें ठीक हैं तभी आप उनको आगे बढ़ाने की इजाज़त देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य से मध्यम सुखद परिणाम दे रहा है, और धन का लाभ आपको किस तरीके से रहेगा, धन का लाभ अगर आप चाहते हैं तो भगवान विष्णु जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। भगवान विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उनका अगर पाठ करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणामों का प्राप्ति होगा। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि क्या करना है आपको।
हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर एक तो आप अगर पंचामृत से उनको स्नान कराते हैं तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज़ शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं, थोड़ा गाय का कच्चा दूध मिला करके तब अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर धूप दीप और सफ़ेद चंदन लगा करके शिवलिंग पर फिर अपने मस्तिष्क पर लगाएं और अपनी इच्छा बोल दें उसी समय पर प्रभु के सामने श्री चरणों में। तो उससे क्या है कि आपको जो है अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे इन उपायों को करके। तो साथियों, पारिवारिक संबंधों की भी बात कर लेते हैं। पारिवारिक संबंध बहुत सामान्य तौर पे चलते रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में किसी प्रकार का कोई ज़्यादा तनाव टेंशन होने की संभावना नहीं है, वो चलती रहेंगी चीज़ें। बस स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के ध्यान में आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करें। लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे, और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा नहीं भी कर सकते हैं तो काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को या काले कुत्ते को आप रोटी खिला दें मीठी सरसों का तेल लगा करके, ये आप करें। और अपने कपड़ों पर डीओ परफ्यूम सेंट इत्यादि का उपयोग करें तो भी आपका सेहत अच्छा बना रहेगा। ये भी उपाय है जो आपको बता रहे हैं। इन उपायों को करके आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये थी आज की चर्चा। आप हमारे जो सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनकी दिनांक 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार की। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, इससे आप संतुष्ट हैं, तो आप इसको लाइक कर दें वीडियो को। और चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। और यदि आप कर रहे हैं कोई अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी उन समस्याओं का आसान समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इजाज़त लेंगे अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।